प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री एस्ट्रोनॉमी चैनल के माध्यम से मकर राशि के 12 माह के जीवन घटनाक्रम के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं कि 2022 में इस राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। जिन जातकों की राशि का जो पहला अक्षर है वह भो, जय, जी, खी, खू, खे, खो, ग, गी आदि नामों से अक्सर प्रारंभ होता है, उनको मकर राशि समझनी चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए जो जामुनी और काला रंग है वह शुभ रहता है। एक शुभ अंक रहेगा। लोहा इस राशि वाले जातकों के लिए शुभ धातु मानी गई है तथा नीलम, कटेला आदि इसके लिए शुभ रत्न माना गया है। खेजड़े की जड़ इस राशि वाले जातकों को बांधनी चाहिए जो उनको शुभ परिणाम दे सके। रविवार, शनिवार इनके प्रमुख दिन रहेंगे। इष्ट देवता हनुमान जी महाराज होंगे। चैत्र, आषाढ़, भाद्र, आश्वयुज, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन शुभ मास होंगे। इस प्रकार जो मकर राशि वाले जातक हैं उनके लिए 2022 का वर्ष किस प्रकार के परिणाम देगा, इस बारे में हम आपको 12 माह का विस्तृत रूप से वर्णन बताने जा रहे हैं। जनवरी माह की बात करें तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके लिए उत्तम रहेगा। जिनका व्यापार अटका हुआ है, जिनके व्यापार मिश्रण हैं, अर्थात जिनका जैसे किराने का व्यापार है, गल्ले का व्यापार है या कृषि संबंधी दूध का व्यापार है, उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने की आशा है। जो तेल का कार्य कर रहे हैं उनको अच्छे परिणाम मिलने की आशा है। शत्रु पक्ष से सावधान रहें। शत्रु सदैव हावी रहने का प्रयास करेगा, किंतु आपको होने वाली जो हानि पिछले 2 वर्ष से चल रही थी उस हानि से आपको फूंक फूंक कर कदम रखना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार के राजकोष राजकीय कार्य से सावधानी रहें, उससे किसी प्रकार उलझने से बचें। जीवन साथी एवं अपने परिजनों का आपको पर्याप्त सहयोग मिलेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र के प्रति दक्षित होकर कार्य करें। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनको विवाह का अंत महीना प्रारंभ होगा और वह अच्छे परिणाम देगा। 1, 16, 22 और 29 तारीखें आपको विशेष सावधान रखनी हैं, अर्थात इन तारीखों पर किसी प्रकार का अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहेगी। फरवरी माह की बात करें तो आपको स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चिंताएं होंगी। जिनका शल्य क्रिया से रिलेटेड कोई कार्य है तो उनको शल्य क्रिया करवानी ही पड़ेगी। वह दवा के द्वारा ठीक नहीं हो पाएगा। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें बड़ी चुनौतियां हैं, उनको संभल के करना होगा। और जो निरंतर चली आ रही जो समस्या है, चाहे वो कोर्ट की है, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे वो राजकारी की है या आर्थिक समस्या, धीरे धीरे उसमें सुधार होने की आशाएं हैं। प्रभावशाली व्यक्ति से मिलकर आप उस समस्या का हल कर लोगे। स्वास्थ्य का सुधार होगा और आप में आत्मबल का जो अभाव चल रहा था, भय था मन में, वो भय दूर होगा और संपूर्ण कार्य धीरे धीरे संपन्न होने की ओर गतिमान होंगे। 3, 4, 9, 10 और 26 तारीख आपको विशेष ध्यान रखने की है। मार्च माह की बात करें तो संयम बरतने की आवश्यकता है। मध्यम फल मिलेंगे। जो विद्यार्थियों के कैरियर में जो आ रही थी प्रॉब्लम्स, उनका सुधार होगा और आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपको भूमि, भवन, वाहन आदि सारे सुख जो हैं उनका अर्पण होगा, यानी वो अर्जित होंगे और आपके कार्यों में इतना सफलता मिलेगी कि आपको कार्यों में व्यवस्था के कारण आप अधिक से अधिक लाभ लोगे। परिवार में वृद्धजनों का सहयोग करें, माता पिता की सेवा करें और अपने संतान को लेकर के विशेष रूप से मध्यम संतान को ध्यान दें। उनके द्वारा की जाने वाली क्रिया प्रतिक्रियाओं पर विशेष रूप से निगरानी रखनी चाहिए, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। माह की 8, 12, 21 व 31 तारीख किसी न किसी प्रकार का नया संदेश देगी, अतः हमको सावधान रहना आवश्यक है। अप्रैल माह यह स्वास्थ्य को सुधारेगा, कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, सभी की भागीदारी होगी
और कुछ बड़े निर्णय हैं, जैसे भौतिक सुखों को संसाधन खरीदने का है, किसी प्रकार का कर्ज लेने देने का है, उन विषयों में बड़ा सोच समझ करके और बुद्धि विवेक से काम करना होगा। जो व्यापारी वर्ग है उनको अनुबंधों से जो व्यापार है किया जा रहा है उन पर विशेष जोर देना होगा। छोटी छोटी चीज़ों का व्यापार जो कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। कृषक वर्ग के लिए भी एक शुभ संदेश देने वाला माह सिद्ध होगा। शत्रु पक्ष धीरे धीरे कमज़ोर होगा और व्यर्थ के विवादों से बचना होगा। जहां आप यात्रा करेंगे उसमें हानि होने की संभावना है। अकारण का व्यय और किसी प्रियजन की हानि होने की सूचना आपको मिल सकती है। 3, 6, 12, 15 और 22, 30 तारीखें हैं, वो विशेष सावधानी बरतें, ये मिश्रित फल देंगी। मई माह में अपना जो कार्यशैली कर रहे हैं नित्य प्रति की, वह आपके कल्याण के लिए विस्तृत बढ़ती जाएगी। अनर्गल बातों से बचिए, प्रतिद्वंदियों से सावधान रखिए, क्योंकि आपको बढ़ने का समय चल रहा है। आपकी प्रकृति से शत्रु जलेगा, घर में शुभ मंगलिक कार्य होंगे, या तो किसी का विवाह होगा, पुत्र प्राप्ति हो सकती है, या किसी प्रकार का शुभ परिणाम आपको मिलने की संभावनाएं पूर्ण रहेंगी। किंतु क्रियान्विति होना बड़ा कठिन कार्य है। जिनके दाम्पत्य जीवन में आ रही है कठिनाइयाँ, उनको सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, चाहे वो तलाक का फैसला है या पुनर्विवाह का है, या विधवा हैं तो उनको विवाह का है, क्योंकि ये निर्णय ही आपके जीवन का आधार बन सकता है। आप परिश्रम करें, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। आप कूटनीति की राह यदि पकड़े हुए हैं तो आपको बदल देनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको अपमानित होने का भय आएगा। न्यायालय द्वारा अपमानित हो सकते हैं, प्रशासन द्वारा अपमानित हो सकते हैं। 3, 6, 16, 24 और 29 तारीखें आपके लिए अच्छे परिणाम भी देगी। जून माह की बात करें तो महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आपको बहुत श्रेष्ठ समय है। कानूनी पक्ष से आपको जो अटके हुए कार्य हैं उनको सुलझने का शुभ समाचार मिल सकता है। स्वभाव में आपको परिवर्तन भी मिलेगा। शत्रु कमज़ोर होंगे। वाहन एवं मशीनरी का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, ये आपको कष्ट दे सकती है। यदि परिवार में किसी प्रकार का ऊपरी बाधा का दोष है या कि काला जादू का दोष है तो उसके कारण घर में कलह होकर के और प्रियजन की हानि का संभावना रहेगी, क्योंकि शत्रु इस समय हावी रहेगा आप पर। अतः हमको उनका समुचित उपाय करना श्रेयस्कर रहेगा। 3, 14 और 30 तारीखें आपको सावधानी से बरतनी है। यदि हम जुलाई माह की बात करेंगे तो कार्यक्षेत्र में समस्याओं के बावजूद आप परिवार को समय दे पाएंगे। आपका जो अंगारक योग है वो आपको सफलताएं अधिक देगा, असफलताएं कम देगा। कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको कार्य करने का या अवसर मिलेगा, या फिर आपको उनको अटेंड करना होगा। यदि किसी का धन अटका हुआ तो उनको धन वापसी मिलने की संभावना है। और किन्हीं लोगों के परिवारजन वृद्धजन हैं या सीनियर सिटीजन हैं, उनके द्वारा आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना भी रहेगी। बहन भाइयों का प्रेम बढ़ेगा। पुत्र संतति को लेकर के जो बनी आ रही निरंतर चिंताएं हैं वो समाप्त होकर के एक मार्ग प्रशस्त हुआ। 3, 25, 27, 28 तारीखें कष्टदायी सिद्ध होंगी। अगस्त माह की बात करें तो धार्मिक कार्यों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शिव जी की पूजा करें तथा शनिदेव पर तेल चढ़ाएं, काले तिलों का दान करें, गरीबों को कंबल बांटें, ताकि इस प्रकार की होने वाली समस्याओं से निजात मिल सके। धार्मिक कार्यों में समय दें। दान पुण्य का विशेष प्रभाव रहेगा। निर्णय में प्रसन्नताएं होंगी। सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी। आपको अपने से ऊंचे यदि कोई सर्विस कर रहे हैं तो अधिकारी से सावधानी बरतनी चाहिए। यदि राजनेता से आपका विवाद हो रहा है तो आपको कहीं न कहीं कष्ट होगा। उच्च अधिकारियों से मनमुटाव भी हो सकता है। भौतिक सुखों में लाभ मिलेगा। आपके द्वारा किए हुए कार्यों का विस्तारण भी होगा और आपकी जो कोई पुराने रहस्य वो खुलने की संभावना रहेगी। अपने मित्रों से आपको जो मिल रहा है सहयोग, उसमें व्यवधान होगा। संबंध खराब हो सकते हैं। परोक्ष रूप से आपको बदनाम किए जाने की संभावना है, जिसका हर्जाना आपको हृदय गति रूप संबंधी बीमारी से भी भुगतना पड़ सकता है। अतः हमको कोई भी कार्य सोच समझकर करना चाहिए। माता पिता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है।
आपके काम बनते हुए कामों में अड़चनें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझना होगा, धैर्य रखना होगा, क्रोध वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और आपको यदि इस प्रकार का भाव रखते हुए कार्य कर रहे हैं तो आपको सम्मान बढ़ेगा, आपको लाभ मिलेगा, आपके परिवार में शांति, समृद्धि और यश की वृद्धि होगी। इष्ट मित्रों से आपको कष्ट होगा, किंतु आप अपने परिवार में किए जाने वाले कार्य व्यवहार से प्रसन्न होंगे और आपको मंगल काम संभव होंगे। 10, 12, 20 और 24 तारीख शुभ रहेगी। अक्टूबर माह में आप धीरे धीरे एक उन्नति की राह पकड़ेंगे, अटके हुए काम कम होंगे। यदि किसी को प्रमोशन अटक रहा है तो वो भी बढ़ेगा, पुरस्कार भी मिल सकते हैं। एक अच्छी धनराशि, एकत्रित धनराशि मिलने की संभावना भी रहेगी। मेहनत के कारण आप कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर पाएंगे, कार्यों में सिद्धि होगी और बार बार में मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं निरंतर बनी रहेंगी। नवंबर दिसंबर महीने की बात करें तो आपको दोनों महीने अच्छे परिणाम देंगे। आपके द्वारा विगत घटनाएं जो घटित हुई हैं उन सब का सफाया होकर के एक नवीन राह आपको देखने को मिलेगी और जीवन में सफलताएं अधिक मिलेंगी तथा माह का अंत अच्छे परिणाम देने की आशा लेकर के आया है। इसी के साथ सभी की कल्याण की भावना के साथ मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।